हर हर महादेव, बम चकाचक। प्यारे भाइयों, आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसा दरबार, जो दरबार तो आपने दरबार लाखों देखे होंगे, इस दरबार के जैसा दरबार नहीं। और ये दरबार है जहाँ पे सुबह आप 3 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे, मतलब 12 के बाद जब आएंगे तो यहाँ के देवादेव महादेव पूजे मिलेंगे। और जब पूजे मिलेंगे तो आप समझते हैं कि यहाँ कोई ना कोई आता होगा, वही पूछ के जाते होंगे। तो आइए ले चल रहे हैं आपको, यहाँ का दृश्य देखिए। एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार दृश्य दिखाएं यहाँ का, और दृश्य होगा ऐसा बिल्कुल घर जैसा। और ये हम लोगों के क्षेत्र की शान और जान। और सावन में इतनी अपार भीड़ लगती है, और जो भी हमारा भाई आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे अपने भाई साहब से कि आप इसको देखिए और इस पे विशेषता बताइए। ये पुरातत्व में और जो इसकी बनावट है वो एक अलग है। तो आइए लेके चल रहे हैं बाबा के दरबार। कहीं कहीं फ़ोटो मार देना 19-20 में, फ़ोटो मार देना कहीं कहीं। अरे हो गया, सुन लिया भैया। और जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये टूट गया है दरवाज़ा, तो एक दरवाज़ा इधर है, दूसरा वाला होगा यहीं अंदर कहीं। तो इसको बनवा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ जाने के लिए जो रास्ता है, जब यहाँ मेला वगैरह होते हैं तो यहाँ दिक्कत बहुत होती है, पानी बहुत भर जाता है। तो मैं उच्च अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि इसको बनवाने का प्रयास करें, बन जाए तो और ज़्यादा सुपर हो जाएगा। और आएगा कहूँगा कि इधर का जो दृश्य दिखाने का प्रयास करें। और भगवान सबको कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे देखिए आपके सामने ये भी अपना जीवन काट रहे होंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि जो लोग कभी पहली बार आएँ तो एक बार जो है इसको ज़रूर पढ़ें। ईंटों का मंदिर है और इस पे निगाह डालें। और अगर विशेष बात आपको दिखाएं या बताएं या कहें तो आइए लेके चलते हैं इस पे, क्योंकि जो सारी जानकारी इसके अंदर है। तो इन पे भी आप देख रहे होंगे कि देखो जंग पकड़ रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो इनमें पेंट कराने की भी व्यवस्था करें। और ये हम लोगों के यहाँ की शान और जान है, पहचान है कि आप कभी बाहर जाएंगे तो एक बार आप करचुलीपुर मंदिर का ज़रूर ध्यान करेंगे, बाबा भोलेनाथ का। मैं चाहूँगा जूम करके दिखा दें ताकि लोग विश्वास के साथ पढ़ें और क्या हकीकत है ये बोर्ड बताएगा। आइए ले चलते हैं अंदर। यहाँ जब आप आएंगे तो इन सीढ़ियों का जो है आप देखिएगा कि यहाँ से जब आप देखेंगे तो एक विशेष बात आपको दिखाना चाहूँगा। इधर आइए, देखिए नीचे देख के जब जान ना जाए किसी की। यहाँ से जब आप देखेंगे दरबार आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा और दरबार से बाहर तक का लोकेशन आएगा आपको। आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक को दिखाएंगे आपको उसी कैमरे से। आइए चलते हैं अंदर। बीपी का ज़माना चल रहा है। पेड़ों का रख रखाव रखा गया है। देखिए सुंदर से पेड़ अब यहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो यहाँ से जब जैसे फूल चढ़ाने के लिए फूल भी हो जाएंगे और सुंदर से पेड़ भी लगा दिए गए हैं जो रास्ता के अगल बगल है। आइए देखिए, यहाँ से जब आप चलेंगे तो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, दरबार अच्छा लगेगा। यहाँ से आइए, इधर से दिखाइए आगे। ये कुछ दृश्य अलग लगेगा, यहाँ का दृश्य जो है वो अलग लगेगा आपको। और ये पेड़ अगर बड़े हो जाएंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। ये दरबार है कुछ देवादेव महादेव का दरबार है तो कुछ अलग ही रहेगा। आइए चलते हैं अंदर। दरबार का जब आप देखा होगा पहले अब तो बहुत बड़े बड़े दरवाजे लगे हैं। और ये देखिए तो छोटा है। ये दरबार में यहाँ से लगा के वहाँ तक लाइन लग जाती है। जब यहाँ सावन होता है या शिवरात्रि आती है तो दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोगों को आज फ्री माइंड से दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं अंदर। ये मुख्य द्वार वो हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। अब चौथे दरबार के बाद आपको दर्शन कराने का वक्त आ गया। जो बाबा के दर्शन होंगे वो एक अलग होंगे। आइए ऊपर आइए और आपको दिखाते हैं यहाँ की सुंदरता। जो सुंदरता ये देखिए, यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं कि आपको अगर पूजा भजन करना है या फूल चढ़ाने हैं तो आपको बगल से आपको फूल ले लेने हैं। और अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। यहाँ एक गार्ड साहब भी हैं, लेकिन वो आते जब मन होता है तब आते हैं, जब मन होता है तो नहीं आते हैं। ये देखिए फल भी लगे हैं, जिसको हमारे यहाँ अभी सफड़ी बोला जाएगा, अमरूद बोला जाएगा, फिर आगे क्या बोला जाएगा ये आप जान सकते हैं। गुआवा।
अच्छा, गोवा भी बोला जाता है कहीं से। तो ये देखिए, ये बिरहर पुल है, जिसको बिरहर वाला पुल बोलते हैं। ये वो सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। था कि जब यहाँ से आप देखेंगे तो वो देखिए दिख रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो यहाँ से दर्शन होते रहते हैं। एक ये सुंदर सा छोटा सा दरवाज़ा आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा दरवाज़ा, यहाँ से देखिए कहाँ तक का लोकेशन। आप इसकी चौड़ाई देखिए, मंदिर बना होगा आज की 5 इंची, 4 इंची, 9 इंची दिवाली मंदिर, ये देखिए इंच नहीं महा इंच। तो आइए कराते हैं दर्शन अंदर से, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतज़ार है। और आप जब अंदर जाएंगे तो जय हो देवादेव महादेव की जय हो। ये इतना छोटा दरवाज़ा इसीलिए रखा जाता था कि आदमी को झुक के निकलना पड़े यहाँ से। अब तो लोग अहंकारी हो गए हैं तो बड़ा सा दरवाज़ा कर लेते, झुकना नहीं पसंद करते। लोगों को झुक के निकलना चाहिए। पहले लोगों के घरों में भी तो छोटे दरवाजे रहते थे, इसीलिए होते थे कि अपनी औकात न भूले, मर्यादा न भूले। मकान जब बनते थे छोटे दरवाजे होते थे, आज लोग घमंड आ गया तो बड़े दरवाजे करने लगे। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं देवादेव महादेव के। यहाँ मैक के जैसे आवाज़ आप पा रहे होंगे, बम बोले। ये देखिए बाबा के दर्शन करें। यही है वो बाबा जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सभी दरबार में आए हुए भक्तों का, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। सभी भक्त यहाँ बड़े सुकून से आते हैं, सुकून से आते हैं। और बाबा के दरबार में सभी की मनोकामना पूरी होती है। एक बार आप केवल 5 सोमवार आके देखिए, आपको बाबा का कुछ ना कुछ तो असर मिलेगा। जैसी आपकी नीयत होगी वैसा ही फल पाएंगे। और बाबा के दरबार में जो भी जिस भाव से आएगा वही भाव से पाएगा। आप 5 सोमवार आके देखिए बाबा के दरबार में, देखिए आपके साथ होता है क्या, लेकिन नीयत सही होनी चाहिए। तो सभी लोग मिलकर हर हर महादेव बोले, बम चकाचक बोले। बाबा के हम भी कर लेते हैं दर्शन, और बाबा सभी की मनोकामना पूरी करें। और आइए बात कराते हैं, एक जो संत जी यहाँ रहते हैं उनसे मुलाकात कराते हैं। बाबा भोलेनाथ की जय हो। तो थोड़ा बंद कर लो, थोड़ा सा प्रसाद खा लिया, बाबा का प्रसाद मिल गया। ये तो मन की बात होती है कि जैसी नीयत से आओगे वैसा ही फल पाओगे। तो इस दरबार में ये पुजारी जी समझो या सेवक समझो या कुछ समझो, ये करचुलीपुर के हम तो कई बार इनके साथ, हमारा बगल में गांव है तो आना जाना लगा रहता है, इनसे जानकारी लेते हैं यहाँ की क्या है हकीकत, कैसी है हकीकत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम सजीवन। राम सजीवन पाल। तो कितने दिन से यहाँ बाबा के दरबार में आप? हम यहाँ रहते हैं करीब 6-7 साल हो गए। अच्छा, क्या विशेषता है इस दरबार की? इस दरबार की विशेषता ये है कि ये एक तो पहली बात ये यानी उस ज़माने का है, इस ज़माने का नहीं है, द्वापर के ज़माने का है। यहाँ अस्तुत्थामा जो है पूजा करने आता है डेली। जो डेली आते हैं, जैसे सुबह जो लोग जानते हैं, हम लोग तो जानते हैं कि सुबह जब आप आएंगे 12 के बाद तो ये पूजे मिलेंगे। हाँ, तो पूजे के बाद महाराज का दरबार पूजा मिलता है। हाँ, तो विशेष क्या चढ़ता है कि कैसे चढ़ता है? जरा से कहीं चंदन छुआ है, कहीं 2 बूंद पानी पड़ा है, कहीं छोटा मोटा एक फूल, जब दिमाग लगाओ ज्यादा तब जाने मिलत है। मतलब जब मन की आंखों से देखो बस तब। हाँ, ऐसे नहीं कि वो ऐसे ना मिली। हाँ। अब जैसे लोगों ने, हमने सुना है कि लोगों ने यहाँ बैठ के एक इधर एक उधर पैर रख के रोका भी है कि देखते हैं रात में पूजने कौन आता है, ऐसा भी हमने सुना है। सही है कि झूठ है? नहीं, वो सही है, वो ओके है। चंदा कुरवा के आकर महात्मा रहते बहुत पहले, हमारे जुगत के पहले। हाँ। तब वो वहाँ बैठते रहे। पहले एक दिन कौरिया के बैठे। हाँ। कि हम पहले मतलब ऐसे है बैठ आसन लगा के कि हम काम ही हम करत हन साफ सफाई, पूछा तो दूसर जात है। तो भी कहला पहले हम पूछबे, तो पहले बैठ होगा कौरिया के पहले से पंथी लगा के। और जब वो जितने खन वो आए उतने खन लोग के पास का गिरीगा, बस वही पूछ के चले गए। दूसरे दिन वो कहला गा तो हम बाहर बैठा तो हम गा गए। अच्छा, दूसरे दिन कौरिया के बैठ उनका कि भोलेनाथ का, भोले बाबा का, इन्हीं को। हाँ। और जितने खन वो 12:30 बजे हुई आए तो देखें जाइए थे, लेकिन कौरिया बैठे
सो बस अपन दृष्टि फेंकें तो उनका को फट छूट गया, फट नहीं उतान गिर गए। अब वही पूजन, अब पूज के जैसे यही थे बाहर निकल के आए, सो बोले कहा लाग देख मैंने तो पूजा अपनी कर लिया, अब तू अपना का संभाल, कहता कह के चले गए। अभी बोरा रे उनरे लेटरिंग का जैसे गए तैसे उनके पैर में कांट लाग गया। अब बस वही काटते शुरू हो गया गलता, 1 महीना नहीं पार बा। उनको घमंड था कि हम आज देखेंगे, हम हमें मत वही सेवा बात करें। है वो। तो उनके गलता लग गया, फिर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, 1 महीना के भीतर है वो सब कुछ होगा। तो अहंकार था उनको, अहंकार था उनको। तो इनके सामने किसी का अहंकार तो चलता नहीं। किसी का नहीं हाँ, चलेगा। सावन में कितनी लंबी भीड़ लगती है, कितनी सावन में लंबी भीड़ लगती है, आधा आदमी दर्शन नहीं पावता है। शिवरात्रि का तो कोई था है नहीं है। 50-60 कर्मचारी सरकार मतलब पुलिस आवत थी। तमाम भंडारे भी तो चलते हैं। भंडारा भी हर सब भंडारा 3-3, 4-4 रोज ही है शिवरात का। अब वो इसे सावन में हर सोमवार का एक आधे भंडारा बने हैं बने रहते हैं। तो ये था करचुलीपुर का कौन सा दरबार है? बाबा औलेश्वर। बाबा औलियासुर। औलियासुर कहते थे कि औलेश्वर? औलेश्वर वैसे शुद्ध नाम। अच्छा, औलेश्वर। तो बाबा औलेश्वर का ये धाम था, और यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी होती है। 5 मंगल अगर वो आता है भक्त, तो सच्चे मन से आएगा तो मनोकामना पूरी। अगर अहंकार के साथ आएगा तो आपको एक उदाहरण दिया कि अगर वो अहंकार से आएगा तो कितने दिन के लिए आएगा। ये एक भाई साहब आए हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। सौरभ मिश्रा जी, कहाँ से आए हैं? हम नौबस्ता से आए हैं। नौबस्ता से दर्शन करने आए थे केवल? हाँ, दर्शन करने हर शनिवार आते हैं। हर शनिवार आते हैं? कितने वर्ष से आते हैं? हमको 2 वर्ष हो रहा है। कुछ बाबा की कृपा आपके ऊपर है कि ये सब ऐसा ही है? नहीं, कृपा मिली है बाबा की। है? मिली है। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों से कहना है कि मन से, सच्चे दिल से आप आएंगे, एक बार आएंगे, दोबारा बाबा खुद बुलाएंगे। खुद बुलाएंगे? हाँ, और मन से नहीं आएंगे तो बाबा नहीं बुलाएंगे। तो आप भी अपने मन से आएँ, बाबा के दरबार आएँ और बाबा के करें दर्शन। ये देखिए बाबा है, और बाबा के बगल में देखो दर्शन करने के लिए मूस की सवारी होती है। देखो वो देखो बाबा के दरबार में वो आ गए। ये देखिए बाबा की सेवा कर रहे हैं। ये देखिए बगल में, ये देखिए, देख रहे हो, ये बाबा की कृपा है। तो ऐसे ही देखते रहें गोविंद शुक्ला को, बने रहे हमारे साथ। गोविंद शुक्ला फेसबुक पे गोविंद शुक्ला, इंस्टाग्राम में गोविंद शुक्ला 0555, इंस्टाग्राम में 0555। और अगर आप यूट्यूब देखना चाहते हैं तो गोविंद भक्ति दर्शन। तो देखते रहें ऐसे ही गोविंद शुक्ला को, और बताते रहेंगे क्या कहते हैं, बम चकाचक।